देखिए, वर्णित तीर्थराज में स्नान करने का तत्काल फल देखने में आता है। अगर इस जंगम तीर्थराज में स्नान कर लिए तो तत्काल 2 फल देखने में आता है, अर्थात उनके जीवन में परिवर्तन दिखना चाहिए। कौवा कोयल हो जाता है और बगुला हंस हो जाता है। मतलब जो कर्कशा बोलने वाला था, हर हमेशा गोसाइए के बोलता था, हर हमेशा टेढ़े बोलता था, अब धीरे धीरे वो सीधा भी बोलने लगा, मधुर बोलने लगा। और जो मांस, मछली, अंडा, गंडा, दारू, शराब, खैनी, बीड़ी, शिखर, सिगरेट, गुटखा, गांजा, भांग, तम्बाकू इत्यादि खाता पीता था, वो छोड़ दिया। जैसे बगुला काक होई पिक, अब बकऊ मराला। अब बगुला हंस हो जाता था। अभक्ष्य का त्याग करके वो अनुकूल भोजन, सीधा सादा शाकाहार भोजन ग्रहण करने लगता है। लेकिन हम लोगों के समाज में बहुत सत्संग होता है। हम लोगों के समाज के जितने मनुष्य हैं, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, बूढ़े हो या बच्चे हो, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, जो भी मनुष्य मात्र हैं, ये भारत देश एक ऐसा देश है, ना चाहने के बावजूद भी उसको सत्संग सुनाया जाता है। बहुत आदमी को सत्संग अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मना भी तो नहीं कर सकता है, कर पाएगा है? बहुत आदमी को अगल बगल में कहता हो क्या ये बाबाजी बकबक बकबक करता है ना, लेकिन वो सुन रहा है ना चाहने के बावजूद भी सुनने को मिलता है। कोई दूर दराज से सुनता है, तो कोई अच्छी धारणा से सुनता है, कोई ऐसे सुन लेता है, और कोई सत्संग में आकर के बराबर सत्संग सुनता है, लेकिन उसके जीवन में परिवर्तन देखने को मिलता नहीं है। अगर सत्संग सुनते हैं तो जीवन में परिवर्तन आना चाहिए। सत्संग में ये सुन लेता है कि मनुष्य को गुरु धारण अवश्य करना चाहिए, मनुष्य को गुरु धारण अवश्य करना चाहिए, मनुष्य को जीवन में गुरु अवश्य बनाना चाहिए। जब तक कि गुरु नहीं बनाएगा तब तक वास्तविक में मनुष्य के जीवन की शुरुआत नहीं होगी। ये बात तो सुन लिया, ये बात को मान लिया, लेकिन मनुष्य को कैसे गुरु बनाना चाहिए और कैसा गुरु बनाना चाहिए, इस पे ध्यान नहीं दिया, जिसके वजह से हुआ क्या, या तो जैसे तैसे को गुरु बना लिया, तो जैसे तैसे रह के गुरु बना लिए ना। खान पान पे बिना सुधार किए, आचार विचार रहन सहन पे बिना सुधार किए, बहुत ऐसी संस्थाएं हैं जिसमें कि छूट है। कोई दिन बना के खाता है, तो कोई सब दिन खाने पीने का विधान बना के रखा है। तो क्या शाकाहार? नहीं, मुर्दा। क्या? मुर्दा। अरे जो मर गया वो मुर्दा। एक मुर्दा को छूते हो तो आप पवित्र कहलाते हो, एक मुर्दा पे पेट में रखते हो तो बड़े पवित्र कहलाते हो। कितनी अज्ञानता है ना। अगर कोई अपने स्वजन संबंधी शरीर छोड़ दे, उसको छूने के बाद क्या हो गया? छुटका लग गया, अपवित्र हो गए, नहाए धोए बिना काम चलने वाला नहीं है। एक मांस मछली अंडा गंडा को लाया, बनाया, खाया, रांध के खाया, वो क्या मुर्दे न जिंदा है? मुर्दे न है, मरा। जो मर गया वो मुर्दा, और जो मर गया वो मुर्दा को बनाता है, खाता है, हमारा पवित्र मानता है ना। क्यों? तो वो अपने जीवन में सुधार नहीं लाया। परमात्मा और परमात्मा का नाम, ईश्वर और ईश्वर का नाम, गुरु और गुरु का नाम, पवित्र को भी पवित्र करने वाला है, पवित्रतम है। क्या है? पवित्रतम है। पवित्र को भी परम पवित्र करने वाला है। गंगा पवित्र है, लेकिन गंगा को पवित्र करने वाले संत हैं। गंगा पवित्र है,
लेकिन गंगा को पवित्र करने वाले संत, पवित्र को भी पवित्र करने वाले संत। और वैसे संत की वाणी के अनुकूल अगर हम लोग जीवन व्यतीत करेंगे तो क्या हम लोगों के अंदर पवित्रता नहीं आएगी? गंगा को भय हुआ, मैं स्वर्ग लोक से मृत्यु लोक में जाऊंगी, पापी लोग मेरे गोद में स्नान करेंगे, उनके पाप को मैं धुल करके अपने पास ले लूंगी और उस पाप के विपाक से मैं पाताल चली जाऊंगी। हे भगवान, पुनः आपके चरण का दर्शन नहीं हो पाएगा। किससे कह रही हैं? भगवान विष्णु से। भगवान विष्णु कहती, गंगे यही छोटे से बात के लिए तुम उदास हो? हाँ, अरे हम भगवान भगवती जिनकी सेवा करके पवित्र होते हैं, हम भगवान भगवती भी जिनकी सेवा करके पवित्र होते हैं, वैसे पवित्रतम महापुरुष मृत्यु लोक में निवास करते हैं। कहाँ निवास करते हैं? मृत्यु लोक में, धरती पर निवास करते हैं। वैसे महापुरुष को साधु संत गुरु कहते हैं। क्या कहते हैं? साधु संत गुरु, जो पूर्ण सदाचारी होते हैं। क्या होते हैं? पूर्ण सदाचारी, ईश्वर अनुरागी होते हैं। मोक्ष मार्ग के पथिक ही नहीं, मोक्ष को प्राप्त किए हुए, निर्वाण को प्राप्त किए हुए, परमात्मा को प्राप्त किए हुए संत लोग पृथ्वी मंडल पे विचरण करते हैं। हम लोग भी जब संसार के पापियों को पाप को धोते धोते हम लोगों के अंदर में भी जब पवित्रता कमने लगती है, पाप बढ़ जाता है, तो सुन गंगे, हम लोग भी जाकर के संत गुरु की सेवा करते हैं और उनकी सेवा करके पुनः हम लोग पवित्र हो जाते हैं। हे गंगे, वही संत गुरु जब तुम्हारे गोद में बैठ करके स्नान करेंगे तो तुम सबको पवित्र करती हो और संत गुरु लोग तुमको पवित्र कर देंगे। देखिए, वैसे पवित्र महापुरुषों की वाणी अमर होती है। वैसे पवित्र महापुरुषों की वाणी मनुष्य मात्र को अवश्य श्रवण करनी चाहिए। शरीर का भोजन अन्न है और मन का भोजन सत्संग है। शरीर अन्न से पुष्ट होगा और मन सत्संग से पाप कर्म को छोड़ेगा। जब तक कि सत्संग नहीं करेंगे तब तक मन पाप कर्म से रुकेगा नहीं। इसीलिए मनुष्य मात्र को सत्संग करना चाहिए। हाँ, इसीलिए भगवान शंकर ने मैया पार्वती से कहने की कृपा की, हे भवानी सुनो, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, तो श्रवण रंध्र यही भवन समान। अगर हरि गुरु की कथा नहीं सुनी, उसका कान सांप के बिल के समान इसीलिए है, वो जो है स्वादे के फेर में जीवन जिया नहीं, मन के अनुरूप रूप को देखा और जिस रूप को देखने से उसके आंख में शुद्धता भी नहीं आई, वास्तविक में वो आंख भी नहीं कहलाया नहीं। बहुत सिनेमा थिएटर देख लीजिए, देवी देवता भगवान भगवती को भी देख लेने के बाद आंख की पवित्रता नहीं होती है। आंख पवित्र कब होता है? जब संत गुरु के दर्शन होते हैं। कान की पवित्रता संत गुरु के वाणी सुनने से, नेत्र की पवित्रता संत गुरु के दर्शन से होती है और संत गुरु का दर्शन सत्संग में होता है। किस में होता है? सत्संग में। इसीलिए हम लोग को अवश्य सत्संग में आना चाहिए, उदार मन से। किस मन से आना चाहिए? उदार मन से। मन में कोई 6-5 रखे बिना नहीं, सरल हृदय से सत्संग में आइए, सत्संग के वाणी को सुनिए, हृदय में उतारिए बात ठीक है कि नहीं है। हम जिस भगवान भगवती की पूजा करते हैं ना, हम लोग सनातन धर्मावलंबी हैं,
जैसे भगवान भगवती की पूजा करते हैं, वास्तविक में कोई भगवान भगवती मांसाहार वस्तु का भोजन नहीं करते हैं, नहीं करती हैं। शास्त्र को जब उल्टा के देखिएगा, नहीं। हम लोग मांसाहार वस्तु को ग्रहण कर भगवान भगवती का पूजन कर भगवान भगवती को प्राप्त करना चाहते हैं। संभव है? संभव है? नहीं। हम लोग दिन बड़ा बड़ा के खाते हैं। शास्त्रों में आया है, एक दिन बेल खाओगे तो 21 दिन तक शरीर शुद्ध माना जाएगा। कितना दिन तक? 21 दिन। बेल खाए आज, 21 दिन तक शरीर शुद्ध रहेगा। नहीं, जो कि एक पेड़ में फलने वाला विशेष फल है, जिसका पत्र भगवान शिव को बड़ा प्यारा है। जिस पत्र को धरती पे गिरे हुए पत्र को खा करके मैया पार्वती ने भगवान शिव की तपस्या की और भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया। भूखे रह के भगवान शिव का भजन की, भगवान शिव प्रसन्न नहीं। प्यासे रह करके भजन की, प्रसन्न नहीं। खड़े होके भजन की, प्रसन्न नहीं। बैठ के भजन की, प्रसन्न नहीं। हर एक तरह से भगवान शिव की तपस्या करने में जब मैया पार्वती हार गई, जब कुमारी अवस्था में थी, जानना चाहती थी, अंतिम में पता लगा कि भगवान शिव को बेल का पत्ता बड़ा प्यारा है। लेकिन हम लोग भांग बथुआ सब जाके माथा पे बोझ देते हैं। शिवरात आ रहा है ना, नहीं, भांग बथुआ धतूरा सब माथा पे बोझ देंगे। और अगर कहीं लड्डू ले जाएंगे तो नाखून से खोट के चढ़ा देंगे, सब लड्डुआ घरे लेके चले आएंगे। भांग बथुआ नहीं लाएंगे, आग धतूरा नहीं लाएंगे, नहीं, वो साफ करे पुजारी बाबा, नहीं। लेकिन थोड़ा सा मिठाई उठाई चढ़ाएंगे तो बस थोड़ा सा दे देंगे, सब पॉकेट लेकर के चले आएंगे बेचारी। लेकिन नहीं, भगवान शिव को वो सब प्यारा नहीं है। भगवान शिव को बिल्व पत्र प्यारा है, बेल का पत्ता। आज जब मैया पार्वती को ये पता लगा तो मैया पार्वती ने क्या किया? कितनी श्रद्धा। सोची बेल का कच्चा पत्ता खाएंगे तो मेरे इष्ट देव क्या खाएंगे, क्या ग्रहण करेंगे? नहीं नहीं, हम बेल के कच्चे पत्ते को नहीं खाएंगे, पेड़ से पत्ता तोड़ करके हम ग्रहण नहीं करेंगे। जो पत्ता टूट करके धरती पे गिर जाता था, वही पत्ता को बांट करके पीस करके खा लेती थी। मनोयोग पूर्वक शिव मंत्र का, गुरु मंत्र का, शिव मंत्र कहते हैं, गुरु मंत्र का जप करती थी, जो मंत्र की देवर्षि नारद ने उनको प्रदान किया था, जप करती थी। इसी समय उनका नाम अपर्णा पड़ा। अब भगवान शिव प्रसन्न हुए, है ना। अब वही बेल कहते हैं, वही बेल अगर एक दिन खाएंगे तो 21 दिन तक आपका शरीर शुद्ध माना जाएगा। अगर एक दिन आप मांस मछली दारू शराब खा ले तो 35 दिन तक आपका शरीर अशुद्ध माना जाएगा। लेकिन कोई आदमी कहता है मंगल को नहीं खाए और दिन दंगल जाने दो, शुक्र को नहीं और दिन धुक्कर जाने दो, नहीं, है ना। जो एक संत के पुजारी हैं, संत के नाम पे एक दिन बार दिए हैं, वो कौन संत? हनुमान जी। मंगलवार हनुमान जी का होता है ना। एक जगह गए ना, कहता है क्या बाबा मेरे यहाँ भोजन कीजिए ना। हम कहा है कोई विशेष बात? तो बाबा हम लोग खाते पीते हैं लेकिन मंगल को नहीं खाते। तो मंगल न है, आज नहीं खाए हैं। और हमके मंगल का नहीं और दिन दंगल है, 2 दिन पहले खेने छो वह हाथ से खिले भा पिले भा वाह मुर्दा जरा से खिकने छ। कहाँ हनुमान जी, हनुमान जी। बहुत आदमी तो है उधर उत्तर प्रदेश सब जाते हैं ना, तो बड़ी हंसी लगती है। एक बार ट्रेन में जा रहे थे, एक साधु बाबा आते हैं, कहते हैं महाराज जी हनुमान जी का चरण चूरन है। हम तो हनुमान जी का चरण चूरन, हम क्या होता है? तो महाराज जी सुरती क्या होता है? तो महाराज जी तम्बाकू। हम के ओहो, हनुमान जी के पैर के नीचे तम्बाकुए की खेती होती है। अब बताइए तो। उनको हम समझाने की कोशिश की, आप साधु हैं, हनुमान जी को आप इष्ट देव मानते हैं,
जिनको कि राक्षस ने संत की उपाधि दी, जिनका दर्शन कर राक्षसी अपने जीवन को धन्य मानी, लंकिनी हनुमान जी को देख करके अपने जीवन को धन्य मानी। विभीषण राक्षस हनुमान जी को देख करके भरोसा कर लिया, अब मोहि भा हरो भरोस हनुमंता, अब बिनु हरि कृपा न बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं संता। जिसको संत माने, और वैसे संत के चरण रज, और वैसे संत का चरण रज जो है, चरण चूरण क्या तमाकू है। लाज नहीं आती है आपको? लाज लगना चाहिए, लाज लगना चाहिए ना। इष्ट देव को बदनाम करके अवक्ष पदार्थ का भोजन करते हो, इष्ट देव को बदनाम करते हो, वैसे भक्त को तो चुल्लू भर पानी में नहीं मरना चाहिए, तो झीना में पानी लेके नाक में लेके मर जाना चाहिए। अगर चुल्लू भर पानी नहीं मिले तो झीना है ना, झीना आप लोगों के इधर होता होगा नहीं, नदी किनारे, उसमें पानी भर लीजिए, नाक में घुसा के मर जाइए, वो ठीक है। लेकिन अपने इष्ट देव को बदनाम मत करिए, याद रखिए। अब विचारेंगे अच्छी बात है नहीं है? कोई कहता शुक्र को नहीं खाते और दिन धुक्कर जाने देते हैं, हाय रे बाप। कोई क्या कहता हो दिन 3 बनाने से क्या आता, भगवान का भजन मन से होता है, भोजन शरीर का होता, मुँह से जपो नमः शिवाय, बकरा मुर्गा अंडा खाए हरे राम, सांझ को पियो 200 ग्राम हो जे थन तोरा कल्याण, हाय रे बाप। देखिएगा, हम किसी की बुराई नहीं करते हैं, एक सुधरने का, एक संवरने का, एक ज्ञान देते। बहुत आदमी को खराब भी लगता होगा, क्षमा करेंगे, लेकिन ये बात हकीकत और सत्य है। आप मांस मछली अंडा गंडा दारू शराब इत्यादि का सेवन करके स्वर्ग आदि लोक को भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तब भगवान को क्या प्राप्त करेंगे? मुक्त मोक्ष लोक को क्या प्राप्त कर सकते हैं? वो सबका परित्याग कीजिए। जिस किसी मत पंथ में कहता खाते पीते रहो, भगवान का भजन करो, वास्तविक में आपके अनंत जीवन का वो मत पंथ दुश्मन है। आपका ये जीवन बिगड़ा तो बिगड़ा, अनंत जीवन को बिगाड़ देगा, याद रखिएगा। मोटे व्यसन को नहीं छोड़ पाए तो झेने व्यसन को छोड़ पाएंगे? नहीं छोड़ पाएंगे। इसलिए खाने योग्य पदार्थ को खाइए, नहीं खाने योग्य पदार्थ को नहीं खाइए, पीने योग्य पदार्थ को पीजिए, नहीं पीने योग्य पदार्थ को नहीं पीजिए। जाने योग्य, गप मत कीजिए, जाने योग्य स्थान में जाइए, नहीं जाने योग्य स्थान में नहीं जाइए। करने योग्य कर्म को कीजिए, नहीं करने योग्य कर्म को नहीं कीजिए। ये सबकी जानकारी सत्संग में होती है। इसलिए मनोयोग पूर्वक आकर के सत्संग सुनिए, ताकि आपका कान के अंदर में जहरीला सांप ना जा करके परमात्मा की वाणी प्रवेश करे, गुरु की वाणी प्रवेश करे। अगर इस कान के द्वारा सत्संग सुनने लगेंगे बराबर, तो जानते हैं आपके हृदय में कौन निवास करेंगे? एक कान के द्वारा सत्संग नहीं सुने तो जहरीला विषय वासना रूपी सांप आपके मन हृदय में घर कर गया, मन अंतःकरण में। अगर आप मनोयोग पूर्वक सत्संग सुनने लगेंगे तो आपके श्रवण द्वार के द्वारा आपके हृदय में राम बसने लगेंगे। कौन बसने लगेंगे? राम बसने लगेंगे। वाल्मीकि मुनि के पास राम भगवान गए हैं, वाल्मीकि मुनि के पास राम भगवान गए हैं। कहते हैं हमको पिताजी 14 वर्ष का वनवास दिए हैं मुनिवर, हम आपके पास आए हैं, रहने का कोनो जगह बता दीजिए ना। पहले तो बात कही हुई, मैं उधर नहीं जाना चाहता। अब बात कही के बाद भगवान कहते हैं कि आप वास्तविक में रहना चाहते हैं, रहने का जगह बताएं, आप किन के पास रहिए। तो सबसे पहले वहाँ भी कथा की महत्ता दी, सत्संग की महत्ता दी ना। क्या कहा? जिनके श्रवण समुद्र समाना।
कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना, भारही निरंतर हो ही ना पूरे, त्रिके तिनके हृदय बसहु गृह रूरे। हे राम, आप उनके हृदय में जाके निवास कीजिए जिनका कान जो है समुद्र के समान हो। किस लिए? तो कथा सुनने के लिए। किसकी कथा? तो तुम्हारी कथा। राम कौन है? भगवान। भगवान कहिए, हरि कहिए, राम कहिए की बात ना। कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना, आपके अनेक प्रकार के पवित्र आचरण, पवित्र गुण, पवित्र कर्म रूपी कथाएं जो साधु महात्मा संत लोग किया करते हैं, साधक सत्संगी लोग कहा करते हैं, ये अनेक प्रकार की नदियां हैं। क्या है? अनेक प्रकार की नदियां हैं। आपके कान रूपी समुद्र बड़ा मनोयोग पूर्वक, बड़ा श्रद्धा पूर्वक सुनते रहता है, लेकिन कभी आघाता नहीं। ये मोटा अर्थ, बहुत मोटा अर्थ है इसका। इसका महीन अर्थ भी होता है, मैं मोटे अर्थ पे जा रहा हूं। आघाता नहीं है। हे राम, आप उनके हृदय में जाइए, घर बना करके रहिए। तिनके हृदय बसहु गृह रूरे। सुनने की कितनी बड़ी महत्ता। सत्संग सुने और भगवान मेरे अंदर में बसने लगे। पूजा पाठ भी नहीं किए, व्रत उपवास भी नहीं किए, क्या किए? खाली सत्संग सुने। और सत्संग सुनने में पैसा लगा है? कोई खर्चा? कराने वाले को भले खर्चा लगता है, लेकिन सुनने वाले को कोई खर्चा? इच्छा है तो दीजिए, नहीं इच्छा है तो कोई बात नहीं। कोई पैसा कौड़ी मांगा है? हवन करने के लिए जाइए, बिना पैसा का हवन करके देखिएगा तो है? होगा? बिना पैसा का देना पड़ेगा। पंडित जी लेगा तब मंत्रवा पढ़ के देगा, नहीं तो कहेगा कि नहीं छोड़ते जान अपने जे आवे जन पढ़ के देना दे दियो। बात ना इधर जग जाजन होता होगा, देखिएगा, गए होंगे, आप लोगों को पता होगा। कोई भूखे रहने की आवश्यकता सत्संग सुनने में? प्यासे रहने की आवश्यकता नहीं। भूखे रहना है, नहीं प्यासे रहना है, समझ गए ना। पवित्रता से रहे, पवित्र होकर के नहा धो करके साफ सुथरा कपड़ा पहन के आए, बैठ गए, गुरु हरि संत को प्रणाम करके और बैठ करके मनोयोग पूर्वक सत्संग सुनने लग गए। और जब से सत्संग सुनने लग गए, परमात्मा तब से आपके हृदय में बसने लग गए। कितनी बड़ी बात। कोई तब तपस्या की जरूरत? हाँ? कोई तीर्थ स्थान जाने की जरूरत नहीं। देखिए कितना बड़ा फल है। इसीलिए भगवान शंकर कहते हैं सबसे पहले, हे मनुष्यों, मनुष्य जीवन की सार्थकता को अगर तुम समझना चाहते हो, मनुष्य जीवन को सार्थक करना चाहते हो, तो मनुष्य जीवन को में जो परमात्मा ने 14 इंद्रियों का समागम दिया है, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 4 अंतःकरण की इंद्रियां, ये 14 इंद्रियों को गुरु हरि संत के मुताबिक अपने इष्ट आराध्य देव के श्री चरण में समर्पण के अनुकूल होकर के समर्पित करो। किस वस्तु को किस तरह से समर्पित करना है, इसको जान करके उस वस्तु को समर्पित कर दो। परमात्मा ने तुमको कान रूपी जो इंद्रिय दी है, इसको तुम परमात्मा के चरणों में समर्पित करना चाहते हो, परमात्मा की सेवा में लगाना चाहते हो, तो इस कान से तुम सत्संग सुनो। क्या सुनो? सत्संग सुनो। अगर सत्संग नहीं सुनोगे तो तुम्हारा अनंत जीवन दुखदायी होगा। विषय रूपी विष अगर तुम्हारे अंदर में प्रवेश कर गया, अगर तुम बाहरी जीवन, भौतिक जीवन, सांसारिक जीवन व्यतीत करने लग गया और कहीं संसार की वासना को लेकर के तुम्हारी मृत्यु हो गई, तो तुम प्रेत बन जाओगे। जगत विषय की वासना गुरु सौ नाही हेत, अकाल मृत्यु होय मरय निश्चय होवै प्रेत। तो क्या मनुष्य प्रेत बनने के लिए आए हैं? मनुष्य जोनी में प्रेत बनने के लिए नहीं आए हैं। मनुष्य जीवन में आए प्रेत बनने के लिए नहीं। मनुष्य जीवन में आए हैं
अपने तय को जानने के लिए, ईश्वर को जानने के लिए, अपने आप को पहचानने के लिए। ये सब ज्ञान सत्संग में होगा। मनोयोग पूर्वक सत्संग करें, सुने, समझें, विचारें और उनके अनुकूल चल करके अपने जीवन में परिवर्तन लावे। कबीर साहब ने अपने जीवन में परिवर्तन लाया। अब परिवर्तन लाने के बाद क्या कहा? तब हम ऐसे, अब हम ऐसे। पहले हम संसारी के रूप में थे ना, जो मन सो खाते थे, जहाँ मन तहाँ जाते थे ना, जो मन सो करते थे, जैसा मन कहता था वैसे कह देते थे। लेकिन जब से मैंने सत्संग करना शुरू किया, दीक्षा ली, ध्यान करना शुरू किया, तब मन के कहे नहीं, अब गुरु हरि संत के अनुकूल जैसा चलने को बताया गया वैसा चलते। देखो अब मेरा जीवन ऐसा हो गया। पहले मेरा जीवन दुखदाई था, अब मेरा जीवन सुखदाई होगा। पहले हमारे लिए ये संसार बंधन था, अब हम इस संसार को छोड़ करके जाना नहीं चाहते। पहले हमारे लिए संसार बंधन था, लेकिन जैसे गुरु युक्ति के अनुकूल जीवन जी करके ध्यान भजन सत्संग में जीवन जीने लग गया, तब साधु संतों की मंडली को छोड़ करके जाने का मन नहीं करता। मेरे जीवन में परिवर्तन हो गया। अब वास्तविक में यही जीवन जीने का रहस्य है। तब हम ऐसे, अब हम ऐसे, यही जन्म का लाहा। जो जल में जल पैठना निकसय, जो ढूरी मिला जुला। बिचारी कितनी महत्ता है। उसके बाद नैनन संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख सम पेखा। अगर इस दृष्टि से, इस आँख से हम आप लोग मनुष्य योनि में आकर के गुरु हरि संत का दर्शन नहीं किए तो वास्तविक में ये आँख नहीं, मोर के पंख के समान है। अरे मनुष्य अपनी दृष्टि को कौन के, भगवान भी अपने दृष्टि को पवित्र करते हैं संत के दर्शन से। देखिए चारों भाई हनुमान जी को साथ में लेकर के भगवान श्री राम संध्या के समय में चले गए बगीचा घूमने के लिए, उपवन, बागवानी, बगीचा। आज सोचिए नहीं, आम का महीना था नहीं, ये बसंत ऋतु आ रहा है ना, बसंत ऋतु था, चले गए घूमने के लिए। घूम फिर लिए, घूम फिर करके बैठने का एक बगीचा में जगह बना हुआ था, और वहाँ पे बैठ गए। और उधर से सनकादि मुनि के मन में हुआ, बड़ा बढ़िया मौका है। क्या है? बड़ा बढ़िया मौका है। कौन जाएगा राजघराने में, नहीं, भले एकांत बंगल जंगल में आए हुए हैं, आ जाते हैं भगवान का दर्शन प्रसन्न कर लेंगे। किनके मन में विचार आता है? सनकादि मुनि के मन में। सनकादि मुनि चार भाई से, जिसको कौमार सर्ग भी कहते हैं, जिसको सृष्टि के आदि मानव कहा जाता है, सृष्टि का आदि मानव कहा जाता है। वो चार भाई से, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चारों भाई आए। और जैसे भगवान राम की दृष्टि पर, अरे ये तो संत आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं? ये तो संत आ रहे हैं। आए तुरंत खड़े हो गए, अपने शरीर का पीताम्बर बिछा दिया। भैया भरत से कहता, जल्दी इनका चरण धो। क्या करो? इनका चरण धो। लखन शत्रुघ्न से कहते, जल्दी सब भाई मिलकर के, हनुमान सब कोई मिलकर जल्दी इनको नमन करो, इनको देखो। नमन करने के साथ साथ इनको देखो। इनको देखोगे ना तो तुम्हारे जीवन के, हमारे जीवन के, सबके जीवन के सब पाप खत्म हो जाएंगे। जे ही दरस जाय यग खीसा, जिनके दर्शन मात्र से पाप रूपी दुश्मन खत्म हो जाते हैं। किनके दर्शन से? भगवान के दर्शन से नहीं, देवी देवता के दर्शन से नहीं, नाच तमाशा थिएटर देखने से नहीं, संत के दर्शन से। जे ही दरस जाय यग खीसा, धन्य भाग मैं आज मुनीसा। भगवान श्री राम नम्रता पूर्वक कहते हैं, हे मुनिवर, आज मेरा जीवन धन्य धन्य हो गया। आज हम बहुत भाग्यशाली हुए। आज हम बहुत भाग्यशाली हुए कि
आपने अकारण करुणा कर हम लोगों को दर्शन देने की कृपा की। अकारण स्नेहवश होकर के करुणा कर हम लोगों को दर्शन देने की कृपा की है। धन्य भाग मैं आज मुनीसा अजय ही दरस जाय यज्ञ खिसा, जिनके दर्शन मात्र से पाप खत्म हो जाते हैं। अब विचारिए, ये साधु महात्मा का दर्शन कहाँ होगा? चौक चौराहा पे, मठ मंदिर में हो भी सकता है, नहीं भी होगा, लेकिन सत्संग में तो जरूर साधु महात्मा के दर्शन होंगे। और उसमें कोई भेष से मतलब नहीं है, भेष कैसा भी हो। कुछ साई स्वामी जी महाराज बराबर कहा करते थे, भेष कैसा भी हो मगर जिसका ऊंचा ख्याल है, बाहर से दिन दिखे भीतर से मालो माल है। कोई कहता भिक्षु, कोई कहता कंगाल है, मगर गुदरी पहने व गुदरी का लाल। किए कुबेश साध सन मानो, अजिमी जग जाम बंतनु मानो। विचार उत्तम होना चाहिए, व्यवहार उत्तम होना चाहिए, सदाचारिता सदाचरण होना चाहिए। गुरु दीक्षा लेकर के जो मुक्ति का साधन जान करके, मोक्ष का साधन जान कर ध्यान भजन करते हैं, उनके दर्शन से मनुष्य जीवन के बहुत पाप ताप कट जाते हैं। साधु मिले सब दुख टले, काल जाल जम चोट, आशीष नवावत ढाई पर यज्ञ पापन के पोट। ते सिर कटु तुमरी समतुला, जे न नमत हरि गुरुपद मुला। तीसरे चौपाई में कहते हैं, हे पार्वती, अगर कोई मनुष्य शरीर में है और उनके सामने में गुरु हरि संत आ गए, अगर शिष्य को नहीं झुकाया तो वास्तविक उसका माथा थोड़े न तितलौकी के समान है, कद्दू तितकदवा के समान है, कोई फायदा नहीं हुआ उसको मनुष्य शरीर में आने का। इसीलिए हम लोगों को क्या चाहिए? हम लोगों को मनोयोग पूर्वक सत्संग करेंगे तो दृष्टि की भी पवित्रता हो जाएगी, नहीं सब पाप खत्म। सत्संग करेंगे तो भगवान बसने लगेंगे हृदय में, न सत्संग करेंगे तो सिर तितलौकी कदवा नहीं कहलाएगा, प्रणाम पाती करना सीख जाएंगे। सब तरह से लाभ है। इसलिए हम लोगों को मनोयोग पूर्वक सत्संग करते रहना चाहिए, सुनते रहना चाहिए, अपने जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयास करते रहना चाहिए। बहुत आदमी बहुत मतपन से दीक्षित भी होंगे, लेकिन जीवन फिर वह दीक्षित ले लिए, दीक्षा ले लिए हैं, नहीं गुरु धारण कर लिए हैं, फिर भी वही घिकते घाकते हैं। बड़ा हमको तो कैसा न लगता है, अब पता नहीं वो लोग कैसे घिकता है। उस सब से मन को हटाइए, वास्तविक जीवन को जिए, वास्तविक जीवन का आनंद लीजिए। वास्तविक जीवन के आनंद की प्राप्ति सत्संग, ध्यान, सदा